आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। रतलाम जिले के आलौट शहर निवासी मकान में अपने पति MBBS डॉक्टर ईशान सतानिया उज्जैन के घोसला निवासी के खिलाफ आलौट थाने पर केस दर्ज करवाया। आपको बता दें, पूर्व में भी महिला अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना अधिनियम की धारा 498 में केस दर्ज करवा चुकी है। महिला पिछले कुछ दिनों से अपने मायके आलौट में रह रही थी। ऐसे में अलग अलग दिनांक को डाक द्वारा पति डॉक्टर ईशान सतानिया ने अपनी पत्नी मुस्कान को डाक द्वारा 3 बार तलाक के कागज भेजे। इसके बाद महिला अपने पति और अब महिला अपने पिता जाहिद खान के साथ आलौट थाने पहुंची और अपने पति डॉक्टर ईशान के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज करवाया। पीड़ित महिला का 3 वर्षीय रिजवान नामक एक लड़का भी है। महिला ने मीडिया के सामने गुहार लगाई है, ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आलौट थाना पुलिस ने पीड़ित महिला मुस्कान की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, आलौट में 3 तलाक का मामला सामने आया है। उज्जैन निवासी पति ने आलौट निवासी पत्नी को डाक के माध्यम से 3 बार तलाकनामा भेजकर तलाक दे दिया है। युवती की शिकायत पर आलौट पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। वहीं 25 वर्षीय युवती मुस्कान पति ईशान सतानिया आलौट की शिवधाम कॉलोनी स्थित अपने मायके में रह रही है। युवती ने शनिवार को आलौट थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। आपको बता दें कि पहले 4 वाहन थे, मेरे पापा 2 वाहन थे। युवती ने बताया, पढ़ाई के लिए भी 50 लाख रुपए मांगे थे और लगातार कुछ न कुछ मांगते रहते थे, जो मैंने अपने घर के लोगों को भी नहीं बताया क्योंकि मेरे पापा की माली हालत ठीक नहीं है। फिर पापा आए और मुझे अपने घर ले आए। आपको बता दें कि आरोपी पति ने 28 फरवरी से 8 मई 2024 के दौरान उसे डाक के माध्यम से 3 बार तलाकनामा भेज वैवाहिक संबंध विच्छेद कर लिया है। युवती की शिकायत पर आलौट थाने पर आरोपी पति ईशान सतानिया के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। से बताएं कि आपके साथ में क्या हुआ, क्या आप बीती हुई, क्या कुछ रहा घटनाक्रम जिसके पश्चात आज 3 तलाक की नौबत? मेरी शादी 2020 में घोसला निवासी ईशान सतानिया के साथ हुई थी। उसके बाद से ही कुछ महीनों बाद से ही मेरे साथ दहेज के चीज़ों को लेकर मांग की जा रही, कहीं ऐसी की अलग घर में अलग अलग चीज़ों की। ये बात मुझे मेरे मायके वालों से कहने के लिए बोला। मैंने मेरे पापा की स्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें MCI क्लियर करने के लिए 50 लाख रुपए मांगे। उसके बावजूद भी कहीं ऐसी कहीं कार की मेरे पापा ने 2 वाहन दिया था, उन्होंने 4 वाहन की मांग की। इस तरह से मेरे वहाँ लड़ाई झगड़े होने के बावजूद मेरे पापा मुझे आए और वहाँ से लेकर यहाँ आ गए। उसके बाद हमने यहाँ 498 दर्ज कराई। उसके बाद अब जाकर इतने माह बाद आने के बाद उन्होंने 3 बार अलग अलग नोटिसों के ज़रिए मुझे 3 तलाक का आवेदन भेजा है और उस नोटिसों के ज़रिए वो मुझे साक्षात तलाक दे रहे हैं। उसमें 2 गवाहों के भी नाम लिखे हुए हैं। उन गवाहों ने उस पर साइन करते हुए मुझे ये नोटिस भेजा है कि वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। और इस प्रकरण को देखते हुए मैंने कल आलौट थाने में जाकर FIR दर्ज कराई है। उसके विरुद्ध थाना प्रभारी ने मेरा मामला सुन के उस पर जांच की और FIR दर्ज कराई। उनके सबके सहयोग से आज मैं ये FIR दर्ज हुई है और मीडिया के माध्यम से। और मैं आज सबसे अपील करती हूँ कि ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो आलौट की और इस शहर की किसी भी बेटी के साथ ना हो। इसलिए आगे जाके आप बस इस कूटनीति को ये जो तलाक की नीतियाँ, इन सबको ख़त्म की जाए और आगे से कोई भी बेटी के साथ ऐसा सुलूक ना हो। इसलिए मैं सरकार से, आलौट थाना प्रभारी से, मीडिया से, सबसे ये अपील करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और की बेटी के साथ ना हो। और उन दहेज लोभियों को, उन तलाक को जो नोटिस भेज रहे हैं, उनको, मेरे ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं बस आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ। जी, कल दिनांक 18/5/24 को थाने पर पीड़िता ने सूचना दी कि उनकी शादी वर्ष 2020 में घोसला निवासी ईशान के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। पति द्वारा 3 बार डाक द्वारा अलग अलग दिनांक को कागज़ भेजे गए थे जो पीड़िता की सहमति के बिना थे, जिसके आधार पर पीड़िता के पति के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया।